हेलो दोस्तों, कुछ कॉमन प्रश्नों को हम जानते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बिग बैंग थ्योरी दिया जाता है, जिसके अंतर्गत ये मानते हैं कि एक छोटा गोलक था जिसमें अचानक से भीषण विस्फोट हुआ। 1 सेकंड के अल्पांश में ही उससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसमें ये माना जाता है कि लगातार है जो उसमें विस्तार हो रहा है, और वर्तमान में ये साइंस के द्वारा प्रूव भी हो चुका है। अगर ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ आपने कभी वॉलपेपर देखा होगा मोबाइल में, एक घूमता हुआ जो आकाश गंगा का है। उसमें जो गैस के जो झुंड से थे छोटे, उसको निहारिका कहते हैं। यानी ये जो मूल उत्पत्ति, जो ग्रह तारों सबका जो उत्पत्ति का मूल है ना, वो निहारिका है। यानी आकाश गंगाएं हैं जो हाइड्रोजन गैस से बने हुए गैस के विशाल बादल है ना, वो हैं जिनके संचयन हो गया, वो एक जगह हो गए, उससे बन गई निहारिका। अब निहारिका से क्या है कि उससे उसमें जो झुंड बन गए, उनसे बन गए तारों का निर्माण हो गया। झुंड जिन लेकिन जिन झुंडों में क्रोड का निर्माण हो गया, क्रोड के चारों तरफ आपस में पदार्थ जुड़ते हुए चले गए, और उनसे ग्रहाणु आपस में और जुड़ते चले गए और संवर्धित हो गए, उनसे ग्रह का निर्माण हो गया। अब सवाल ये उठता है कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों के निर्माण में जो पृथ्वी बनी, उसमें स्थल मंडल था। यानी पृथ्वी की जो सतह है उसको क्या बोलेंगे अपन, स्थल मंडल। अब इसमें जो ज्वालामुखी आए, ज्वालामुखी में मीथेन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसमें CO2, CO2 से क्या हुआ कि संघनन और वर्षा की क्रिया बहुत ज्यादा हुई, तो बहुत भयंकर वर्षा वाली, जो इससे पानी से भर गए, उससे महासागर बन गए। अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं कि भाई ये जो उत्पत्ति है जो जीव की कैसे हुई, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सवाल उठता है। तो बताते हैं कि जो शुरू में महासागर थे, उनमें निर्जीव पदार्थों में समूहन और दोहराव की प्रवृत्ति थी, और इस प्रक्रिया में सजीव पदार्थों की उत्पत्ति होती थी। तो सबसे पहले शैवाल बने थे, उसके बाद में एकोशिकीय जीव बने, और उसके बाद में जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी जो जैव कार्बनिक अणु थे, जो जिनमें ये प्रवृत्ति पाई जाती थी, दोहराव की और समूहन की। इसके बाद में बेसिक सा सवाल दिमाग में आता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये बताते हैं कि जो पृथ्वी है वो डंबलाकार आकृति की थी, और उसमें द बिग स्पेल्ट नाम की घटना हुई, जिससे टूट करके पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया, उससे चंद्रमा का निर्माण हुआ।